Dear student, good morning all of you. How are you? I hope you and your family will fine. Student, today is the topic chapter 6 lines and angles. Student, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सभी चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, वो समझना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इसके जो बेसिक पॉइंट हैं प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझा दिए हैं। अगर किसी ने प्रीवियस इस चैप्टर का वीडियो नहीं वॉच किया है तो प्लीज वॉच कर लें, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास बेसिक पॉइंट है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 6.1 में लिखा हुआ है, जो कि ये फिगर बना हुआ है। फिगर हमारे क्वेश्चन में बना हुआ है, जो कि फिगर नंबर 6.13 है। स्टूडेंट, अगर हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो ये सॉल्यूशन में भी आपको फिगर बनाना है। क्वेश्चन में फिगर बन के आता है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको फिगर जरूर शो करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन करने के लिए पॉइंट आता है गिवन दैट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये तो पॉइंट हमारे पास गिवन है। उसके बाद आता है हमारे पास टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, क्या आंसर लाना है? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है फाइंड BOE एंगल। टू फाइंड हमारे पास है BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्व गिवन, टू फाइंड एंड सॉल्व। स्टूडेंट, इसमें अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व के लिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है एंगल AOC, ये हमारे पास एंगल है, और BOE ये एंगल है। ये दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है, और हमें ये वाला COE एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास गिवन एंगल है और फाइंड आउट करना है वो स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, AOB हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर 1 2 3 हमारे पास 3 एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, जो कि रूल है। हमने बेसिक पॉइंट में बताया था कि कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल हैं। इस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180। अगर हमारे पास 3 एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो उनको मेक ए स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। मेक ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल आते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है, जिनको लीनियर पेयर शो करते हैं स्टूडेंट।
तो एंगल एओसी एंड एंगल बीओई जो हमारे पास गिवन है, एओसी बीओई इन दोनों का सम कितना 70 डिग्री है। तो एओसी और बीओई दोनों का सम 70 डिग्री हुआ और प्लस हमारे पास एंगल सीओई इक्वल टू 180। एंगल सीओई 180 और 70 डिग्री ट्रांसफर कर देंगे, यहां 70 प्लस का है तो दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो -70 डिग्री होगा। एंगल सीओई 180 से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास 110 आएगा। स्टूडेंट सीओई है जो कि हमारे पास सीओई ये है। अब आंसर तो सीओई का आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल सीओई चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सीओई। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं स्टूडेंट तो उसको 360 से माइनस कर देते हैं, जो कि हमने पहले बेसिक पॉइंट में आपको समझाया है, जो कि आपको समझना है। अगर हमें किसी का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 110 का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 माइनस 110 रिफ्लेक्स एंगल सीओई 250 डिग्री। तो यहां से इसका रिफ्लेक्स 250 डिग्री हुआ सेकेंड पॉइंट के लिए स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, एंगल बीओई फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल, बीओई। लेकिन स्टूडेंट हमें यहां पर जो गिवन है इस वाले को हम जो इरेज किया था उसको अगेन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसको अगेन ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो बीओई ये वाला एंगल है बीओडी वो 40 डिग्री का है और जो बीओडी एंगल है वो इस एंगल एओसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी वर्टिकल अपोजिट एंगल। V मीन्स वर्टिकली, O मीन्स अपोजिट, A मीन्स एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहीं पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो एंगल एओसी इक्वल टू बीओडी की वैल्यू कितनी 40 डिग्री है, इसलिए एओसी की वैल्यू 40 डिग्री आई। हमें एओसी का आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए बीओई का। अब स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन है उस वाले पॉइंट को हम लेते हैं, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री जो कि हमें गिवन है। स्टूडेंट एओसी का आंसर हमने क्या फाइंड आउट किया 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरह से एंगल बीओई फाइंड आउट करने के लिए 70 डिग्री और 40 डिग्री को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहां प्लस है, दूसरे साइड ट्रांसफर करने पर माइनस हो जाएगा। तो एंगल बीओई इक्वल टू 40 डिग्री, 30 डिग्री, 70 माइनस 40 30 डिग्री। हेंस स्टूडेंट एंगल बीओई इक्वल टू 30 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल टू 250 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY and MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो फिगर है हमारे पास वो फिगर नंबर 6.14 बुक में है और हमारे पास POY 90 डिग्री और A रेशियो भी 2:3 गिवन है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास गिवन दैट। तो यहां पर हम गिवन दैट शो करेंगे। स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन दैट है वो क्या है, एंगल POY 90 डिग्री एंड A रेशियो B 2:3।
सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास टू फाइंड। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड सी। तो यहां पर हमें सी फाइंड करना है, तो सी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्व। तो सॉल्व में हमें करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व फिगर सबसे पहले देखना है एंगल पीओ वाई। जो एंगल पीओ वाई है वो 90 डिग्री का है, और ये वाला जो साइन लगा हुआ है, ये वाला साइन 90 डिग्री का है। इस तरह से ये शो होता है कि 90 डिग्री है पीओ वाई। सॉल्व में ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, जो कि हमें क्या है, गिवन है स्टूडेंट। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 गिवन है। कोई भी वैल्यू अगर हमें रेशियो में गिवन होती है तो उसको लेट करके एक्स के फॉर्म में करते हैं। लेट ए इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। इस तरह से a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। अब स्टूडेंट x और y, जो x और y है वो स्ट्रेट लाइन है, तो x और y के ऊपर हमारे पास b a 90 मीन्स 3 एंगल है, तो सभी 3 एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो x ओ y इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसका सम 180 डिग्री होगा। तो मीन्स एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 मेक ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एक्स ओ एम कितने का, बी का है एंगल बी, एम ओ पी ए है और पी ओ वाई 90 इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या है, 3x, ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस ये 90 इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x ये स्टूडेंट 5x हुआ इक्वल टू 180, और 90 प्लस का ट्रांसफर करेंगे तो -90। 5x इक्वल टू 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। इस तरह से x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 18 टाइम, तो x की वैल्यू यहां से 18 हुई। स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू 18 है, लेकिन हमें x नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड क्या करना, c करना है। इसी तरह से MON, उसके बाद यहां से इस साइड करेंगे MON इज ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट इस तरह से हमारी ये भी स्ट्रेट लाइन हुई। अब जो MON ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन के इस साइड B और C एंगल शो हो रहे, तो B प्लस C इक्वल टू 180। ये हमारे पास लीनियर पेयर है। स्टूडेंट ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं, इनका हमने क्या लिखा, लीनियर पेयर लिखा है, और इसको हमने क्या लिखा था, मेक ए स्ट्रेट लाइन लिखा था। क्योंकि यहां पे 1 2 3 और यहां पे 1 और 2 जिसमें 2 एंगल होते हैं उनको लीनियर पेयर लिखते हैं, और 2 से ज्यादा एंगल होते हैं उनको मेक ए स्ट्रेट लाइन लिखा जाता है। तो b की वैल्यू हमारे पास 3x स्टूडेंट प्लस c इक्वल टू 180। अब 3 इंटू x की वैल्यू 18 है तो 18 पुट कर दिया प्लस c इक्वल टू 180। 18 का हमने क्या 3 से मल्टीप्लाई 54 प्लस c 180, 180 माइनस 54 को ट्रांसफर कर दिया। इस तरह c इक्वल टू 6
2 1 126। स्टूडेंट इस तरह से 180 से 54 माइनस किया तो 126 आया, तो सी का आंसर 126 हुआ। और सी का ही आंसर हमें पूछना, फाइंड आउट करना था, जो कि सी का आंसर हो गया। इस तरह से इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। स्टूडेंट ये पी क्यू आर मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल गिवन है, और प्रूव पी क्यू एस ये वाला आंसर और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है, मीन्स ये हमें आंसर लाना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आता है हमारे पास गिवन दैट। स्टूडेंट जो हमें गिवन दैट चाहिए, गिवन दैट हमारा बुक में गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। उसके बाद हमारे पास आता है प्रूव दैट, उसमें लिखते थे टू फाइंड, यहां प्रूव दैट लिखा है इसलिए हम यहां पे प्रूव दैट लिख रहे हैं। और प्रूव दैट के अंदर हमारा हो गया एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। उसके बाद हमारे पास आता है प्रूफ, जिसमें प्रूफ लेते हैं उसमें हमें प्रूफ करना होता है, और जिसमें टू फाइंड लेते हैं उसमें हमें सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो गिवन है हमारे पास पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। स्टूडेंट इस वाली लाइन को हम एक बार इरेज कर देते हैं, तो इससे ये एस आर एस क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट एस क्यू आर या एस क्यू टी, चाहे आप आर तक लाइन को शो कर दें चाहे टी तक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहां हमारे पास टू एंगल मेड हो रहे हैं। एक एंगल हमारे पास है पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, दूसरा एंगल है पी क्यू आर। तो दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है। स्टूडेंट इट इज ए लीनियर पेयर बिकॉज टू एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर टू एंगल शो हो रहे, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। टू एंगल है इसलिए लीनियर पेयर है, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट शो कर दिया। अब सेम कंडीशन हमारे पास क्या है, इस वाले एंगल को लाइन को हम अगेन ड्रॉ कर दिया, और इस वाली लाइन को हमने यहां पर रेज कर दिया। तो इस बार क्यू आर टी लाइन लेंगे। क्यू आर टी इज ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हुआ। यहां पर भी टू एंगल है, एक एंगल हमारे पास पी आर क्यू और दूसरा एंगल है हमारे पास पी आर टी। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास टू इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारे पास टू इक्वेशन हो गए। इस वाले इक्वेशन में यहां से यहां तक ये LHS है और ये हमारे पास RHS है। इसमें ये LHS है और ये RHS है।
फर्स्ट इक्वेशन का RHS 180 है, सेकेंड इक्वेशन का भी 180 है RHS। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों में RHS दोनों की इक्वल है स्टूडेंट। तो अगर RHS दोनों की इक्वल है तो इसका मतलब उनके LHS भी इक्वल होगा। ये हम फर्स्ट और सेकेंड की कंपेयर करते हैं, तो यहां लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट फर्स्ट का भी RHS 180 है, सेकेंड का भी RHS 180, इसलिए यहां पर आ जाएगा एंगल PQS प्लस PQR इक्वल टू किसके, एंगल PRQ प्लस PRT के इक्वल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें गिवन में जाना है। PQR हमारे पास कहीं PQR है, ये ना हमारे पास PQR, जो PQR है वो किसके इक्वल है, PRQ के इक्वल है, तो यहां वैल्यू रखेंगे PQS प्लस PQR, PQR की वैल्यू हमारे पास PRQ प्लस PRT। RHS वाले इसको हमने सेम लिखा स्टूडेंट। इस तरह से जो हमारे पास PRQ इस वाले PRQ को पीछे लाएंगे, PQS PRQ ये इक्वल का साइन है, इस PRQ को LHS साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा PRQ इक्वल टू PRT। इस तरह से स्टूडेंट ये PRQ है और ये PRQ है, दोनों सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इनको काट के नहीं दिखाएंगे, इसको ऐसे ही अंडरलाइन शो कर देंगे, PQS इक्वल टू PRT। इस तरह से ये हमारा इसका प्रूफ सॉल्यूशन हो गया, हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस y इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। जो हमारे पास फिगर गिवन है, फिगर नंबर 6.16 है स्टूडेंट। इसमें AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर फिगर को हम देखें तो हमें देखने से पता लग रहा है जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। और गिवन हमें क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास गिवन दैट। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, जो कि हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है, लेकिन इसमें प्रूव करना है तो यहां लिखेंगे प्रूव दैट, प्रूव स्टूडेंट AOB इज ए लाइन। AOB इज ए लाइन हमें प्रूव करना है, और प्रूफ के लिए हमें प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब होता है किस तरह से हमें इसका सॉल्व करना है, किस तरह से इसका आंसर आएगा, सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, हमें स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, इसलिए हमें इसको स्ट्रेट लाइन लेट नहीं करना। ये नहीं करना कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर टू एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें यहां स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, हमें आंसर लाना कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट यहां कोई भी हमारे पास एनी पॉइंट होता है, उस पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासेस हो सकती हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइटली
मैनी लाइंस पासिस होती हैं। जब इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पासिस होती हैं तो इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, लेकिन ये सभी एंगल का सम अगर हम सभी को इस तरह से ऐड कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, जो कि इन सभी का सम 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट यहां है एंगल BOC प्लस एंगल COA, चाहे AOC लिख दें चाहे COA लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस एंगल AOD प्लस DOB इक्वल टू 360। अब यहां पे हमें रीजन देना, ये 360 डिग्री क्यों है। यहां रीजन इसका लिखेंगे राउंड ए पॉइंट, ये इसका रीजन है राउंड ए पॉइंट। कोई भी हमारे पास पॉइंट होता, पॉइंट पे सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये रूल है राउंड ए पॉइंट का, जो कि आपने 8th क्लास में सीख रखा होगा। BOC हमारे पास x है, COE हमारे पास y का है, AOD हमारे पास z है और DOB w है इक्वल टू 360। यहां पे स्टूडेंट हम ब्रैकेट शो कर देते हैं। ब्रैकेट हम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा गिवन है उसके फॉर्म में ला रहे हैं। तो यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड है, या तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लेंगे या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट कर देंगे। स्टूडेंट x प्लस वाई, यहां w प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई पुट कर रहा हूं, तो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई 2 टाइम, इसलिए 2x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दिया। 2 को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 360 बाई 2 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये 180 डिग्री का है। यहां x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। अब अगर हम यहां पे फिगर में देखते हैं x ये है और y ये है, तो x और y दोनों का सम कितना है 180 है। तो यहां पे लिखेंगे x एंड y मेक लीनियर पेयर। x और y लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर क्यों बना रहे हैं? लीनियर पेयर पे क्या होता है, जिसपे दो एंगल होते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हमारे पास लाइन दे रखी है तो एंगल का सम 180 डिग्री लेते हैं। अगर एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है तो लाइंस स्ट्रेट होती है। तो x एंड y मेक लीनियर पेयर, सो AOB इज ए लाइन। स्टूडेंट इस तरह से हमारे यहां पे 4 क्वेश्चन हुए, 1 से 4 तक क्वेश्चन हुए। इस एक्सरसाइज में अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3, सभी में 6 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हुए। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।